हरे कृष्ण हरे राधे। दोस्तों, आपने प्रथम अध्याय का महात्म्य पढ़ा और सुना और श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय को सुना। मेरे प्यारे श्री कृष्ण भक्तों, आज आपको श्रीमद्भागवत गीता के दूसरा अध्याय का महात्म्य पढ़ने और सुनने को मिलेगा। प्यारे मित्रों, यदि आप प्रथम अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं और श्रीमद्भागवत गीता के सभी अध्यायों को पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो आप मेरे इस लव गोल्ड पीरियांशु YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण श्री राधे जरूर लिखें। मित्रों, श्रीमद्भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें प्रथम अध्याय के महात्म्य का सर्वोत्तम आख्यान सुनाया है। अब अन्य अध्यायों का महात्म्य सुनो। दक्षिण दिशा में पुरंदरपुर नामक नगर में वैदिक ब्राह्मणों के बीच श्री देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह अतिथियों का पूजन करने वाला, स्वाध्यायी, वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता, यज्ञ करने वाला तथा तपस्वियों का सदैव प्रिय था। उन्होंने अग्नि में सर्वोत्तम पदार्थों से आहुतियां देकर बहुत समय तक देवताओं को संतुष्ट किया, लेकिन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिली। उन्होंने परम शुभ तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए प्रतिदिन प्रचुर सामग्री के साथ सच्चे संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अच्छा आचरण करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। तब एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वह पूरी तरह से अनुभवी, महत्वाकांक्षी, नाक की नोक पर नजर रखने वाला और शांत दिमाग वाला था। वे सदैव ईश्वर के चिंतन में लगे रहने के कारण सदैव प्रसन्न रहते थे। देव शर्मा ने उस सदा संतुष्ट रहने वाले तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम करके पूछा, महात्मन, मुझे शांतिपूर्ण स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब प्रबुद्ध संत ने देव शर्मा का परिचय साउपुर गांव के बकरी चराने वाले मित्रवन से कराया और कहा, वह तुम्हें शिक्षा देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली साउपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर व्याघ्र के यों कहने पर बकरी बोलीन जाने में कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, जापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वन, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया।
क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकांग के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीतोष्ण और रागद्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। आथ भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परमपद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये श्रीमद्भागवत गीता के दूसरा अध्याय का महात्म्य पसंद आया होगा। श्रीमद्भागवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। राधे कृष्णा मित्रों।